राधे राधे। ये जो आप देखने जा रहे हो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर रतन सिंह महल है, जो रतन सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित 1531 के लगभग निर्मित किया गया, जो आज एक ज़्यादा खंडर तो नहीं है, ठीक ठाक अवस्था में है। बहुत अधिक मात्रा में पर्यटक आते हैं। और रतन सिंह का नाम सुनकर जैन में एक ही प्रश्न आता है कि पद्मणि वाले रतन सिंह, लेकिन ये रतन सिंह महाराणा सांगा के द्वितीय पुत्र से, जो 1528 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और रतन सिंह द्वितीय कहलाए। रतन सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित यह रतन सिंह महल आज हम आपको दिखाएंगे और रतन सिंह की कहानी भी बताएंगे। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का देहांत हो गया और मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसकी खबर 5 फरवरी 1528 को चित्तौड़ दुर्ग में पहुंची। राणा सांगा एवं उनका राज परिवार का अधिकतर समय चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कुंभा महल में व्यतीत हुआ। और राणा सांगा की प्रिय महारानी कर्मावती थी, जो बूंदी की हाड़ी रानी थी, और इनके 2 पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। रतन सिंह राणा सांगा और जोधपुर के राव बाघा सुजावत की पुत्री के पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र भोजराज थे, जिनकी 1526 ईस्वी में एक युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई, जो मीराबाई के पति थे। और ये द्वितीय पुत्र थे रतन सिंह, जो 5 फरवरी 1528 को माघ पूर्णिमा को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। देखने जा रहे हो ये रत्नेश्वर तालाब है, रतन सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित करवाया गया। और इसी तालाब के किनारे ये रतन सिंह जी ने अपना महल बनवाया। ये महल का अंदर का व्यू है। यहाँ रतन सिंह जी दरबार लगाते थे। यह महल के बीच से खुली जगह है, आंगन टाइप। और बूंदी के शासक सुरजनहाड़ा और कर्मावती विक्रमादित्य को मेवाड़ का शासक बनाना चाहती थी। और उस समय कर्मावती रणथंभौर में थी और धोखे में रतन सिंह ने कर्मावती को बुलाना चाहा, लेकिन कर्मावती नहीं आई। और रतन सिंह ने सुरजनहाड़ा को संदेश भेजा कि राणा सांगा द्वारा दिया हुआ लश्कर घोड़ा और मेघनाथ हाथी, जो मैं अब शासक बन गया, वो मुझे वापस लौटा दो। और राणा सांगा द्वारा मालवा के शासक महमूद खिलजी से छीना हुआ जो सोने का मुकुट है और सोने का कमर पेटी है, वो भी मुझे दो, क्योंकि अब मैं मेवाड़ का शासक हूँ। लेकिन सुरजनहाड़ा ने यह कहकर मना कर दिया कि राणा सांगा ने समय विक्रमादित्य को ये दोनों चीज़ें दी थी। इन्हीं सब बातों के चलते रतन सिंह और सुरजनहाड़ा के बीच में मनमुटाव हो गया। और फिर सुरजनहाड़ा ने रतन सिंह को मारने की सोची। एक दिन रतन सिंह को लेकर जंगलों में एरिया उत्सव मनाने चले गए और वहाँ बोलचाल हुई और दोनों के बीच में युद्ध हुआ और दोनों ही मारे गए। 1531 को रतन सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई। 1528 से लेकर 1531 तक 3 वर्ष मेवाड़ के शासक रहे और कर्मावती के विरोध के कारण कुंभा महल छोड़कर अपने रहने के लिए चित्तौड़ दुर्ग में एक कोने में एक महल का निर्माण करवाया और अपने नाम से उसको रतन सिंह महल नाम दिया। और इसी के किनारे रत्नेश्वर तालाब का निर्माण करवाया। इनकी मृत्यु के बाद 1531 में विक्रमादित्य मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। 1528 से 31 के बीच में ये निर्मित रतन सिंह महल और रत्नेश्वर तालाब का आपको दर्शन करवाया, पूरा महल आपको दिखाया और रतन सिंह की कहानी बताई। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।